सुकरात दुनिया फ़लसफ़ा का अजीम और जलीलुल मर्तबत मुअल्लिम था, जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। सुकरात 470 साल पहले यूनान के मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। उसकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद नापेद हैं, ताहम अफलातून और माबाद फ़लसफ़ा के हवाले बताते हैं कि वो एक मुजस्समा साज था, जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दादे शुजात पाई। ताहम अपनी इल्मी मसाई की बदौलत उसे घर बार और ख़ानदान से ताल्लुक़ न था। अहबाब में उसकी हैसियत एक अखलाकी और रूहानी बुजुर्ग की सी थी। फितरतन सुकरात नहायत आला अखलाकी औसाफ का हामिल, हक परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर व फिक्र के बायस आखिर उम्र में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सुकरात को ज़माना कदीम का सबसे नामवर फ़िलासफ़र माना जाता है। एथेंस ने उससे कबल कोई उस जैसा इंसान पैदा नहीं किया। उसका नाम तारीख में हमेशा इज्जत और एहतराम से लिया जाता रहेगा। सुकरात के दोस्तों और शागिर्दों की तहरीरों ने उसे जिंदा और जावेद कर दिया, जिनमें अकलदीस, अफलातून और ज़ेनिफ़ोन नुमायाँ हैं। उसकी गुफ्तगू, उसकी सच्चाई, उसके दलाइल के बारे में सवालात और ज़िंदगी और मौत के बारे में रवैया, उसकी अज़मत, उन सब बातों को अफलातून दोहराता है। अगरचे सुकरात ने सब बातें एक मखसूस हल्के में की, लेकिन उनकी गूंज ज़माने ने सुनी और महसूस की। सुकरात एथेंस के सुनहरी दौर में जिंदा रहा, जब एथेंस यूनान की ताकतवर रियासत था। इससे कबल उस रियासत में फ़न और तिजारत समेत दीगर शोबों में कोई काबिल कदर काम नहीं किया था। सुकरात का वालिद नक्काश और वालिदा दाया थी। सुकरात ने वालिदा का पेशा जदलियाती तौर पर अपनाया, यानी वो खुद को ख्यालात का दाया कहता था। सुकरात एक बेहतरीन मुकर्रर था और उसकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गलियों, बाज़ारों और चौराहों में तकारीर करते गुजरा, और ये तकारीर ही उसकी मौत का सबब बनी। वो बड़े बड़े इज्तिमात बनाता और लोग उससे तरह तरह के सवालात करते, जिससे वो खुश होता। उसके बारे में उसके शागिर्दों का कहना था कि जैसे उसने ज़िंदगी गुजारी, अगर किसी गुलाम को भी गुजारनी पड़ती तो भाग जाता। मगर सुकरात शायद ही कभी एथेंस के दरवाज़ों से बाहर गया हो। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो यूनान के रवायती शहरियों की तरह खूबसूरत और पुरकशिश न था, बल्कि वो जिस्मानी लिहाज से भद्दा और बदसूरत था। इसलिए बचपन में उसके स्कूल के साथी उसे मेंढक कहा करते थे। उसके करीबी दोस्त क्राइटिव ने उसका हुलिया बयान करते हुए कहा कि वो हमेशा ही से बेफिक्र और लापरवाह था। उसके छोटे कद पर बेतरतीब शिकनों से पूर्ण लिबास होता। उसके होंठ मोटे और खुरदरे थे। उसकी गर्दन कंधों में धंसी हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और हलकों से उभरी हुई थी। उसकी नाक चपटी और पेशानी छोटी थी। उसकी दाढ़ी बेतरतीब और उलझी हुई होती। उसका लिबादा अमूमन उसके जिस्म से ढलका हुआ रहता। वो अपने बारे में कहता कि ये देवताओं की मर्जी है कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि हर मखलूक को खल्क करने वाला खुद बेहतर समझता है कि मखलूक को कैसा होना चाहिए। लेकिन इस भद्दे और बेडोल जिस्म के अंदर बहुत ही खूबसूरत, नेक, सच्चाई और बसीरत से भरपूर रूह थी। लोग कहते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना नेक, शरीफ, तहम्मुल मिजाज और आलिम शख्स नहीं देखा। उसने कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो अपने दोस्तों के साथ मेहरबान और वो मुआशरे को एक ऐसा इदारा करार देता था जिसमें तमाम अफराद एक दूसरे को खुशी फराहम करें। उसकी कुव्वत इरादी भी बहुत ताकतवर थी। वो अपने मुखालफिन को भी इज्जत की निगाह से देखता था। अगरचे सुकरात के दौर का मुआशरा इंतशार और बदनज़मी का शिकार था, लेकिन ऐसे हालात में उसकी अखलाकी खूबियों की बदौलत उसकी हर जगह इज्जत की जाती थी। वो इंतहाई खुदादाद जहानत का मालिक था। वो जहालत को बुराई करार देता था। उसका कहना था कि खालिक ने मखलूक को एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। उसके काबिल तरीन शागिर्द अफलातून का कहना है कि सुकरात एक बहुत बड़ा मुहब्बुल वतन भी था। नाज़रीन, तारीखी रिवायत में सुकरात के लड़कपन की जहानत और तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से एक वाक़या सुकरात के बचपन के दोस्त और हम मकतब क्राइटिव ने यूं बयान किया है कि मैं और सुकरात एक दिन कुम्हार के चाक के पास से गुजर रहे थे। कुम्हार ने नर्म नर्म मुलायम मट्टी का एक लोंदा चाक पर रखा। चाक को तेजी से घुमाया और मट्टी के लोंदे में अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से हरकत दी कि देखते ही देखते एक खूबसूरत मर्तबान मट्टी के लौंदे की जगह पर नमूदार हो गया। सुकरात ने कहा, अभी तो चाक पर मट्टी का लौंदा था, ये खूबसूरत मर्तबान आखिर कहाँ से आ गया? फिर खुद ही कहने लगा, हाँ, ये मर्तबान कुम्हार के जहन में था और फिर हाथों के हुनर से मुंतकिल होकर उसे चाक पर आ गया। सुकरात ने नतीजा अखज़ किया कि कोई भी मादी चीज़ से, जैसे मकान, कुर्सी या कोई मुजस्समा या तस्वीर, पहले इंसान के जहन में आती है,
پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط خیال کرتا تھا کہ یہ الہامی نشان دیوتاؤں کی جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سقراط جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے۔ دراصل الہامی نشان کو ضمیر کی آواز کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جو کہ اسے غیر ضروری کام کرنے سے روکتا تھا اور اچھے اور نیک کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سقراط کی اس کیفیت کا چرچا ہونے لگا۔ ایتھنز کے لوگ اس کے متعلق بحث کرنے لگے، لیکن سقراط نے کبھی بھی اپنی اس کیفیت کے حوالے سے نہ کوئی بات کی، نہ کسی کو اس کیفیت کی تفصیل بتائی۔ جہاں تک سقراط کی شادی کی بات ہے تو روایت یہ بتاتے ہیں کہ ایتھنز کے رواج کے مطابق سقراط نے جوانی میں مرٹو نامی خاتون کے ساتھ شادی کی، جو طاعون کی وبا میں مر گئی۔ پھر سقراط نے دوسری شادی 45 سال کی عمر میں زینتھیپی نامی خاتون سے کی۔ یہ خاتون سقراط سے عمر میں تقریباً 20 سال چھوٹی تھی، لیکن خاصی بد زبان تھی۔ بیوی کی بد کلامی سے سقراط کے تحمل کو مزید تقویت ملی اور وہ اپنی بیوی کی بد کلامی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا۔ سقراط کی دوسری شادی سے 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ سقراط کی بیوی زینتھیپی سقراط کے ساتھ ہی بد کلامی نہ کرتی، بلکہ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بھی بد کلامی کرتی تھی۔ وہ اپنی بد کلامی کی وجہ سے پورے ایتھنز میں مشہور تھی، اس لیے لوگ اس کی بد کلامی سے زیادہ ناراض نہ ہوتے۔ سقراط کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ کسی معاشرے میں اتنا وقت گزارنے کے بعد اس شخص کے کردار، شخصیت اور معاملات کے بارے میں لوگ اسے مکمل طور پر جان جاتے ہیں۔ سقراط بھی ایسا ہی شخص تھا جس کی عادات و کردار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں متفق رائے رکھتے تھے کہ سقراط کردار، گفتار، عقل و خرد اور اخلاقی حوالے سے بہترین انسان ہے۔ وہ لوگوں کو انصاف اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتا وہ خوشی اور لطف محسوس کرتا۔ اس کی روح کی بالیدگی اور ذوق جمالیات نے اس کی گفتار و کردار میں ایک خاص جاذبیت اور حلاوت پیدا کر دی تھی۔ ناظرین، موجودہ دور میں سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے نظریات آج بھی مشہور ہیں۔ سقراط کے چند افکار و نظریات آپ کو بتاتے ہیں۔ سقراط کے نزدیک روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی اکراہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ سقراط کہتا ہے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ سقراط کے نزدیک حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہا ہے۔ سقراط کہتا ہے جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ سقراط کا نظریہ ہے کہ نیکی علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اسی طرح سقراط کا ماننا ہے کہ بدی کرنے کے بعد سزا پانا بنسبت بچ نکل جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ سقراط کا کہنا سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ سقراط کے نزدیک عقل کلی کا وجود ہے، خیر مطلق کا وجود ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ نیکی عقل ہے اور بدی جہالت۔ اسی طرح سقراط کا کہنا ہے کہ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔ ناظرین، سقراط کے بارے میں روایت یہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا تھا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے انتہائی محبت تھی۔ وہ ایک دفعہ اپنے دوست زینوفن کے دعوت میں گیا تو اس دعوت میں بہت سے عمرہ اور خوبصورت نوجوان بھی تھے۔ جب کسی نے اس کی بدصورتی کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اندر سے خوبصورت ہوں، میرے ساتھ حسد نہ کرو۔ دراصل یہ اس کا مزاحیہ انداز تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کی ذات میں مزاح کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ زینوفن کا کہنا ہے کہ سقراط علوم سائنس کا آقا ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کا قول اور عمل غیر مقدس نہیں ہے۔ سقراط خدا کی موجودگی کے بارے میں کہتا ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی فطرت میں وہ موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا انسان کی روح میں رہتا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ میں عقیدے کی بجائے علم پر یقین رکھتا ہوں۔ نیک عمل میں خدا کی ذات موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سقراط وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جسے فادر آف فلسفی کہا جاتا ہے، یعنی اسے فلسفے کا سب سے بڑا استاد یا باپ کہا جاتا ہے۔ سقراط ایسے کیا سوالات پوچھ رہا تھا کہ جس کا انسانی تاریخ پر اب بھی بہت بڑا اثر ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ وہ انسان جو شک کرتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، حقیقت میں وہی انسان ہے۔
जो अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर डालते हैं। वो कहता है कि जब इंसान शक करता है तो फिर वो सवाल करता है, उस सवाल के नतीजे में जो जवाब मिलता है और फिर उस जवाब से मजीद सवाल पैदा होते हैं जो मजीद जवाब देते हैं। इस तरह इंसान सच्चाई की जद्दोजहद के सफ़र पर चल निकलता है और कभी ना कभी वो सच्चाई को तलाश कर लेता है। सुकरात के मुताबिक इंसान वो है जो मुसलसल सच की जद्दोजहद में सफ़र जारी रखे और सफ़र के दौरान वो सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखे। सुकरात कहता है कि दुनिया के हर फिलोसोफर का बुनियादी काम यह है कि वो अपने समाज, तहजीब, रिवायत और कल्चर पर सवालात उठाए। सबसे अहम बात यह है कि पहले वो तमाम सवालात अपने आप से करे। जब कोई अपने आप से सवाल ही नहीं करेगा तो उसे जवाब कैसे मिलेंगे? सुकरात कहता है कि जो मैं नहीं जानता सोचता ही नहीं कि मैं जानता हूँ, लिहाजा इस बारे में सवाल करता हूँ। सच्चाई और गहराई तक पहुँचने की पहली कोशिश का नाम ही ये है कि सवाल किया जाए। वो कहता था कि इंसान के जहन में जो ख्याल है वो उस ख्याल को पैदा करने में और उसे निखारने संवारने में इंसान की मदद कर सकता है। सुकरात के फलसफे का बुनियादी तस्वुर ये था कि अच्छाई सिर्फ इल्म है और इल्म हासिल करना ही जिंदगी का मकसद है। इल्म बजाते खुद एक बुनियादी और अच्छी चीज़ है। वो कहता था कि जो जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजारी जाए हकीकी मानों में वही जिंदगी है। इल्म वाली जिंदगी इंसान को खुशी देती है, उसे सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। उसका कहना था कि दौलत और शोहरत के पीछे भागना मसनूई सरगर्मी है। इंसान की जिंदगी का असल मकसद इल्म हासिल करना है। नाज़रीन, सुकरात कहता है कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। इंसान बुराई का काम इसलिए सर अंजाम देता है कि वो इल्म से महरूम है। बुनियादी तौर पर जाहिल इंसान ही बुराई का काम करता है। इल्म इंसान को अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। वो कहता है कि किसी समाज या रियासत में बुराई नजर आए तो उसका हल यह है कि तमाम इंसान इल्म के रास्ते पर आ जाए। उसका हल यह है कि इंसान इल्म हासिल करना शुरू कर दें। सुकरात के मुताबिक इल्म से तमाम समाजी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। रिवायत बताते हैं कि रियासत की तरफ से सुकरात पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कदीम यूनान के देवताओं का मुखालिफ है और उनके खिलाफ नौजवानों को भड़काता है, जिससे नौजवान देवी देवताओं से रिश्ता तोड़ रहे हैं। रियासत की तरफ से सुकरात को गद्दार और काफिर करार दिया गया और इस तरह उसके ट्रायल शुरू हुआ। अब अदालत लग चुकी थी, चारों तरफ नौजवान थे, दरमियान में सुकरात खड़ा था। सुकरात से कहा गया कि वो ये तमाम इल्जामात को तस्लीम करे और माफ़ी मांगे। सुकरात ने माफ़ी मांगने की बजाय लोगों के सामने कदीमी यूनान के कवानीन, असूलों, मजहब और रिवायत के खिलाफ सवालात उठाना शुरू कर दिए। इस पर कोर्ट के जज सुकरात पर भड़क उठे। फैसला सुनाया गया कि सुकरात को सजाए मौत दी जाती है। कहा गया कि या तो वो जहर का प्याला पी ले और मर जाए या फिर एथेंस को छोड़कर कहीं और चला जाए। अब वो जेल में था, चारों तरफ उसके शागिर्द थे जो रो रहे थे। उसके हाथ में जहर का प्याला पकड़ा दिया गया। कहा जाता है कि जहर का प्याला पीने से पहले उसने खुद अपने आप को नहलाया। उसके बाद जेल में नहा धोकर बैठ गया और आराम से जहर का प्याला पी लिया। इस तरह उसका इंतकाल हो गया। जब उससे उसके शागिर्दों ने कहा कि सुकरात किसी और इलाके में चला जाए तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसका कहना था कि सच्चा फिलोसोफर वो होता है जो इल्म से प्यार करता और मौत से खौफजदा नहीं होता। उसने कहा, मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मैं कहीं और भी चला गया तो वहां जाकर भी मैं सवाल उठाऊंगा। फिर रियासत मुझे अदालत में ले जाएगी और रियासत की अदालत वही करेगी जो इस वक्त मेरे साथ हुआ है। उसका कहना था कि गलत रिवायात और रसूलों के खिलाफ मौत की कुर्बानी देना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। रिवायत के मुताबिक सुकरात के आखिरी अल्फाज ये थे कि उस सजा के नतीजे में मेरी रूह मेरे जिस्म से आज़ाद हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने से यूनान की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, याद रहे कि सुकरात दुनिया का वाहिद फिलोसोफर है जिसने इल्म की खातिर जान कुर्बान कर दी। उसकी इस अजीम कुर्बानी को इंसानी तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सुकरात को फिलोसफी का पहला शहीद होने का भी एजाज हासिल है। नाज़रीन, ये तकरीबन 700 मुरबा मील और 3.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल यूरोप की तारीख में पहली जमहूरी रियासत एथेंस में रूनुमा होने वाले इस अलमिए की कहानी है जिसमें सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया। ये 399 कबल मसीह का हैद है जब सुकरात अपनी जिंदगी की 70 बहारें देख चुका था। नाज़रीन, तारीख बताती है कि सुकरात को मौका दिया गया कि एतराफ़ जुर्म करके तखफीफ सजा के लिए रहम की दरख्वास्त करें, जिलावतनी को तरजीह दें और यह सजाए मौत कबूल करें। सुकरात की दीदा दलेरी काबिल दीद है कि उसने मुतालबा किया कि सरकारी खर्च पर उनको मोअज़्ज़िज़ मेहमान बनाकर ऐवान बल्दिया में रखें, यानी कि वो अपने असूलों से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटे। हालांकि क्रिएटिव ने जेल में सुकरात को बहुत समझाया कि सजाए मौत से बचकर कोई और रास्ता इख्तियार करे, मगर ये सुकरात के असूलों के खिलाफ था।
روایت بتاتے ہیں کہ سقراط کی قوت برداشت کمال کی تھی۔ شہر میں وہ واحد شخص تھا جو ننگے پیر برف پر گھومتا رہتا تھا۔ سقراط نے نوجوانی میں میدان جنگ میں بہادری کا انعام حاصل کیا تھا۔ سقراط کا زیادہ وقت ایتھنز کے باغات اور معبدوں کے دادان میں اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے گزرا۔ آج سے 2500 سال پہلے کا عجیب و غریب فلسفی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بیان نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی کتاب تو کیا 4 صفحوں کا کوئی چھوٹا سا مضمون بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کچھ نہیں لگتا تھا، اس کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ ان سے پوچھتا زیادہ تھا۔ اس کے سوال ہی اس کا فلسفہ تھا۔ ساری زندگی ایک چادر میں گزاری۔ کسی نے اسے کہا کہ ڈیلفی کے معبد میں ایک آواز ہونے گئی ہے کہ سقراط ایتھنز کا سب سے بڑا دانا آدمی ہے۔ سقراط نے ہنس کر جواب دیا، میں اس لیے دانا ہوں کہ مجھے اپنی بے علمی کا احساس ہے۔ ناظرین، بعض محققین نے سقراط کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جس عظیم المرتبت ہستی حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ سقراط ہی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور الگ دھاگے کی متقاضی، مگر اس دھاگے کا عنوان ہے سقراط کو زہر کا جام کیوں پینا پڑا۔ سقراط پر ایتھنز کی عدالت نے جو الزامات لگائے تھے ان میں سے سر فہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایتھنز میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاگورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کاہنہ نے بشارت دی تھی کہ سقراط تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کاہنہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنز کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے خاص قسم کے طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس عمل سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 1، یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ نمبر 2، یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ اور نمبر 3، یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ روایت کے مطابق ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونے کو کون روک سکتا ہے۔ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے۔ بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ سقراط کو 2 آپشن دیے گئے، شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا، صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے، سقراط کی سزائے موت کا معاملہ مورخین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سقراط کی موت کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی منقول ہے، کہتے ہیں ایک صبح جب سقراط بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف ایک قرارداد جرم چسپاں کی گئی ہے۔ سقراط نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ ان دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرتا جن کو یہ شہر پوجتا ہے، اس کے بجائے وہ اپنی طرف سے نئے دیوتا لے آیا ہے۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، لہذا اس کی سزا موت ہے۔ روایت بتاتے کہ اس الزام آرائی کے پیچھے سب سے بڑا محرک اینیٹس نامی ایک چمڑا فروش تھا۔ اس کو سقراط کے خلاف ذاتی بغض تھا۔ بات یہ ہے کہ سقراط نے اس کے بیٹے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کھالوں اور چمڑے کا کام چھوڑ کر فلسفے سے ناتا جوڑے۔ اینیٹس کا اصرار تھا کہ اس کے بیٹے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یوں چمڑا اور علم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ فتح چمڑے کو حاصل ہو گئی۔ سقراط کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ سقراط چاہتا تو موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایتھنز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ موت کی سزا پانے والا کوئی شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر چن سکتا تھا۔ گویا جس شخص کو موت کی سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط یہ اختیار کر سکتا تھا مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب سقراط کی زندگی کی آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اسے جیل ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع ہے۔ سقراط ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے، وہ خود فراموشی کی میٹھی ابدی کیفیت ہے جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں، کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی دکھ درد ہے، یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی غلام گردش ہے جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے۔ اور دوستو، وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا، لہٰذا ہنسو
और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मेरी कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब उसको मौत की सजा दी गई, उसके शागिर्द जेल की कोठड़ी में उससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा, अफसोस, हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेर लब तबस्सुम के साथ कहा, तो क्या तुम चाहते थे कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाऊं? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने उससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहां जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। रिवायत बताते हैं कि सुकरात ने खुद कहा, मुझे वो सजा दी जाए जिसमें अवाम का मफाद शामिल हो। कहते हैं सुकरात के एक शागिर्द ने जुर्माने का इंतजाम भी किया, लेकिन सुकरात ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि तकरीर में अदालत का मजाक बनाया, जिस पर अदालती हुकाम मजीद बरहम हो गए। अब अदालत को गुस्सा आ गया और सुकरात को एथेंस की सबसे बड़ी सजा जहर पीने की सजा सुना दी। उसने सजा भी खुशी से तस्लीम कर ली। उसने जजेस से कहा कि अब मेरा वक्त जाने का आ गया है ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। बाज रिवायत के मुताबिक सुकरात को जंजीरों में जकड़कर 3 हफ्तों के लिए जेल में डाल दिया गया। इस दौरान भी सुकरात ने दोस्तों और शागिर्दों से इंतहाई पुरसकून अंदाज में मुलाकातें जारी रखी और उन्हें हमेशा पुरसकून रहने का मशवरा दिया। आखिरी दिन जब उसकी बीवी थेपी और उसके छोटा बेटा उसे मिलने आए तो सुकरात बहुत देर उनको गले से लगाकर रोता रहा और बाद में कराहतों से कहा कि उन्हें घर छोड़ाए ताकि वो उसकी मौत का मंजर न देख सकें। नाज़रीन, बाज रिवायत के मुताबिक करातू ने सुकरात को जेल से भगाने का इंतजाम किया, मगर सुकरात ने कहा कि उसे रियासत के कानूनी इदारे ने सजा दी है और इस पर रियासत के कवानीन का एहतराम लाजिम है। आखिरी वक्त में वो बिस्तर से उठा, पाँव पे बंधी जंजीर को हाथ से हिलाया और इस दर्द को महसूस करने लगा जो उसे बिना किसी जुर्म के दिया गया। उसके इर्द गिर्द बैठे शागिर्दों और दोस्तों ने सुकरात से जिंदगी, मौत और इंसान की लाफानी हैसियत के बारे में सवाल और जवाब शुरू कर दिया, जिनका सुकरात ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। रिवायत बताती हैं कि सुकरात उठा, गुस्ल करने गया, वापस आया तो सूरज गरूब हो रहा था और यही वक्त फांसी के लिए मुतय्यन था। एक इंक्वायरी अफसर अंदर आया, सुकरात से अपने सख्त रवैये पर माफ़ी मांगी और रोते हुए उसे अलविदा कहा। अगरचे आखिरी वक्त में भी उसके शागिर्द करातों ने सुकरात को जहर का प्याला पीने से रोका, मगर सुकरात ने तारीखी जुमला कहते हुए मौत को सीने से लगा लिया कि हमेशगी की जिंदगी के लिए मरना बरहक है, लिहाजा मैं इस मौत को महसूस करना चाहता हूँ। ये कहते उसने मौत का प्याला पिया और यूं सच्चे अखलाकी फ़लसफ़े का बानी, जिसके बाद के तिब्बियाती फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक न था, सुकरात हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके शागिर्द अफलातून ने सुकरात के आखिरी 3 सबसे अहम लेक्चर्स अपोलॉजी, क्रिएटिव और फेडी को अपनी किताब मकालमात अफलातून में यकजा कर दिया ताकि सुकरात के नज़रियात आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो सकें और सुकरात को हमेशा पढ़ा और समझा जाता रहे। आइए आपको अफलातून के चंद मकालमात की रोशनी में सुकरात की कहानी बताते हैं। चंद इक्तबासात पेश खिदमत हैं। नाज़रीन, अफलातून के मुताबिक सुकरात स्टालिनिस्ट का नज़रिया भी रद्द करता है कि किसी फ़र्द का एहतराम उसके खौफ की वजह से होता है, बल्कि उनके मुताबिक खौफ एहतराम की वजह से होता है ताकि बदनामी, रुसवाई और ज़िल्लत ना हो। यूथाइफ्रो दयानतदारी को मजहब के साथ जोड़ लेता है। सुकरात कहता है कि मजहब एक फ़न है जो देवताओं और उनके अक़वाल अफ़कार और नज़रियात का ख्याल रखता है। उस फ़न के माहिर मजहबी पेशवा होते हैं और इस फ़न से फ़नकार को फ़ायदा होता है। आखिर में सुकरात यूथाइफ्रो के साथ किए गए मुकालमे से नतीजा अखज़ करता है कि मजहबी दीनदारी लेन देन का इल्म है जिसके ज़रिए इंसान और देवता आपस में लेन देन करते हैं और नाकामी की सूरत में देवता हसद करके इंसान से खफा होता है। उन दोनों के आपस में सुलह कराने के लिए लायकुन की वज़ा करदा कानून पर मिलेटस को गवाह बनाकर अनाइटस सुकरात को जहर पीने पर मजबूर कर देता है और यूं सोचने और बोलने वाली मौत से हम किनार होते हैं और तकलीद करने वाले जिंदा रहते हैं। नाज़रीन, तारीख में सुकरात की मौत के वाक़े से मिलते जुलते कई वाक़यात हैं कि जज्बात में गलत फैसले तो कर लिए गए लेकिन बाद में उन फैसलों पर पछताना पड़ा जो बेसूद था, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद फैसलों पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तारीख के चंद ऐसे वाक़यात का जिक्र करते हैं जो सुकरात के वाक़े जैसे हैं। रिवायत बताते हैं कि सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई, अलबत्ता वक्त गुजर गया। इसी तरह स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाला
दिलावर विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के सुमों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया और वक्त गुजर गया। नाज़रीन, इसके अलावा गैलीलियो ने साबित किया कि ज़मीन और दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैथोलिक अकायद की खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गैलीलियो पर कुफर का फतवा लगाया और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सज़ा सुना दी। ये सज़ा 1633 में सुनाई गई। गैलीलियो अपने घर में ही कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई, अलबत्ता वक्त गुजर गया। इसी तरह तारीखी रिवायत बताती हैं कि जियोर्डानो ब्रूनो पर भी चर्च के अकायद से इनहराफ करने का मुकदमा बनाया गया। ब्रूनो ने अपने दिफा में कहा कि उसकी तहकीक ईसाइयत के अकीदा खुदा और उसकी तख्लीक से मुतसादिम नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे अपने नजरियात से मुकम्मल तौर पर ताइब होने के लिए कहा गया। ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पॉप ने ब्रूनो को काफिर करार देकर 8 फरवरी 1600 को जब उसे फैसला पढ़कर सुनाया गया तो ब्रूनो ने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फैसला सुनते हुए इतना खौफजदा नहीं हूँ जितना तुम ये फैसला सुनाते हुए खौफजदा हो। ब्रूनो की जुबान काट दी गई और उसे जिंदा जला दिया गया। पॉप जीत गया, ब्रूनो हार गया, अलबत्ता वक्त गुजर गया। तारीख गवाह है कि हुज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने जवान मर्दी की तारीख रकम की। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मसूल हुए, मगर आप रज़ी अल्लाह तआला ने इनकार कर दिया। अपनी वालिदा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फिक्र नहीं किया करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और अतात का तस्वुर भी जहन में न लाना। इब्ने जुबैर ने सफ़ाक हुज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाई। हुज्जाज ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हजरत अस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, हाँ। तूने उसकी दुनिया खराब कर दी, उसने तेरी अकबा बिगाड़ दी। हुज्जाज जीत गया, इब्ने जुबैर हार गए और वक्त गुजर गया। इसी तरह तारीख गवाह है कि अबू जाफर मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफा को काजी उल कज़ा बनाने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी हतक करना था। बादजा मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमे का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गए, वक्त गुजर गया। नाज़रीन, याद रखें, तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की इशराफिया सुकरात से ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज एबरडीन से लेकर एडनबरा तक विलियम वॉल्स के मुजस्समे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। गैलीलियो पर कुफ्र के फतवे लगाने वाले चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुकी है। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गैलीलियो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत। ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नजरिया दुरुस्त था और उसे अजियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत दोराहे पर खड़े थे। इसी तरह तारीख में हुज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुजात और दलेरी का इस्तारा है। हुज्जाज को शिकस्त हो चुकी इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातेह हैं। जिस अबू जाफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोद दी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। यह तमाम उस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती न करें।